एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सबको पता है कि बिहार एसआई का फॉर्म आ चुका है, यानी बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो इसके सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि मात्र 60 डेज जो बचे हुए हैं, अभी तो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि दिसंबर मंथ में ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो आई थिंक अराउंड जो है 2 मंथ्स से भी कम का टाइम है। अगर पहले लिया जाए, दिसंबर लास्ट में लिया जाए, तो ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि 60 दिन ही हमारे पास बचते हैं। तो इन 60 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए सटीक, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बहुत समय से तैयारी करने वाले यानी कि पुराने स्टूडेंट्स रहे हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। आप सब नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि किस तरीके का डिटेल्स सारी चीज़ें हैं कि जो है मिनिमम एज जो है 20 है। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है आपका 37 तक भी जा सकता है मेल का, और इसके अलावा जो है 40 ईयर्स तक फीमेल का है। और भी जो है कुछ चीज़ें हैं जिसके डिटेल्स आप फॉर्म भरते समय देख सकते हैं, पेमेंट वगैरह की चर्चा। और लास्ट डेट इसका आप देख सकते हैं, लास्ट डेट जो है 5/11 तक का डेट है फॉर्म फिलअप का। ऐसी संभावना है कि दिसंबर में ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि पिछले ईयर में अगर देखें तो मात्र 6 मंथ के अंदर ही जो है पूरा पीटी से लेकर मेंस और फिर फिजिकल की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया गया था। तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। पोस्ट जो है देखें तो पिछली बार की तुलना में जो है बहुत कम लग रहे हैं। बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि इस बार का जो है पोस्ट कम रखा गया है, 1275 मात्र है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1275 है या फिर जो है 2213 है जो पिछले साल रहा था। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने अंदर कितना जज्बा रखते हैं कि मुझे सिलेक्शन अगर लेना है तो मेरा एक सीट कन्फर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले इस दिमाग में थॉट्स रख के तैयारी करें कि सीट्स चाहे जो भी है, मुझे अपना 100% देना है और इस बार हमारा एक सीट फिक्स होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ आप इस तैयारी को उम्मीद करते हैं कि शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करा है तो आप देख सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं, आप बैचलर डिग्री आपका है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये है योग्यता जो है वो आपका जो है बैचलर, यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ओके, तो इसकी हमने चर्चा कर ली। आइए हम इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस की चर्चा करते हैं तो पिछले साल की तुलना में यदि हम देखें तो क्वेश्चन का जो तरीका रहा था उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं पीडी और मेंस की। पीडी और मेंस की चर्चा यदि हम करते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। मैं अपने चैनल पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियोस लेके आऊँगी। तो पीडी और मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप देखेंगे कि सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें मेंस में ऐड हो जाती हैं। जैसे हिंदी का पेपर आपको अलग से देना पड़ता है, एक साथ ही जो है आपको मैथ और रीजनिंग, हालांकि पीटी में भी जो है मैथ्स के क्वेश्चन 4-5 पूछ लिए जा रहे हैं लगातार 2 सालों से, इससे पहले नहीं पूछे जाते थे। इसके अलावा जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश के भी ऐड कर दिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन चुका है। ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो पिछले साल हुआ था उसमें आपका सिलेबस जो रहा वो सेम रहा। आर्ट्स आता है, साइंस आता है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। तो ये 3 सेक्शन हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन मेंस में थोड़ा इसका वेटेज बढ़ जाता है। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज जो है 15 के आसपास जो है मेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम पीटी की चर्चा कर लेते हैं पहले। तो पीटी की चर्चा अगर हम करते हैं तो आपको सेम रखना है। अगर आप पीटी की तैयारी करते हैं, डेफिनेटली ये आपके मेंस के लिए भी वही मतलब इंपॉर्टेंट बनने वाला है, यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पूछे जाएंगे मेंस में भी। सिलेबस लगभग सेम दिखेगा, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा दिखाने का प्रयास किया है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, समझें और फिर एनालाइज करें। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो आपको दिखेगा कि हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री का लगभग जो वेटेज है वो ज़्यादा है, साइंस का भी वेटेज ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। आपको तैयारी जो करनी है अपनी, इस तैयारी में आपको दिमाग में रखना है कि आपको सेक्शंस जो है ना, सारे लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं हिस्ट्री। पॉलिटी पे कम फोकस करते हैं, ज्योग्राफी पे कम फोकस करते हैं, अदरवाइज करंट और साइंस पे फोकस करते हैं। तो आपको ओवरऑल उन लोगों में शामिल होना है जहाँ लोग अपना टाइम कम देते हैं और जहाँ कम टाइम में भी ज़्यादा आप
मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटी को पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पॉलिटी से क्वेश्चन जो है छूटने नहीं वाले हैं। तो आप फोकस पॉलिटी पे करें, ज्योग्राफी पे करें, करंट अफेयर पे करें, साइंस पे करें और जो है इकोनॉमिक्स पे करें। तो ये वो सेक्शंस है जहाँ पे आप अपना टाइम दे करके कम समय में जो है, लगभग बहुत कम टाइम यानी 60 डे ही हम लेके चल रहे हैं, 2 मंथ ही। तो ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में लेगा या कब लेगा। अभी आउट नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसलिए आपको फोकस इन्हीं एरियाज को करना होगा। करंट सेक्शन को सबसे पहले मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं जिसके तहत मैं ये चीज़ें आपको कह पा रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना होगा जो भी प्लेयर्स हैं और उनसे घटनाएं जितनी भी हैं, उनको खेल संबंधित यानी अभी स्पोर्ट्स से संबंधित जितनी भी घटनाएं घट रही हैं करंट में, उसको आपको ध्यान में रखना हो। चाहे वो एशियन गेम रहे हो, चाहे वो ओलंपिक्स का खेल रहा हो पिछले साल, वो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही जो है राइटर्स को रखने होंगे, खेल पुरस्कार यानी जो भी आप देख रहे हैं अचीवमेंट, उसमें ऐप जो है पोर्टल्स वगैरह पे भी आपको देखना होगा। साथ ही जो भी दिवस है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी सम्मेलन होते हैं, सबमिट्स होते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पे कुछ ऐसे स्कीम जो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा जो भी करंट में चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान, स्टेट के करंट और जो है सेंट्रल लेवल के करंट, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में। तो आपको करंट को पढ़ना ही होगा। आप इसके लिए जो है एडोटेरिया एक अच्छा विकल्प है, स्पीडी भी अच्छा है। तो आप जिसके लिए कंफर्टेबल है आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर को देखें। यहाँ आपको देखने वाली बात है, आप डेली करंट पे ध्यान नहीं दें, मैं यही कहूँगी। आप वीकली करंट पे को पढ़ें। आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी चैनल हो सकता है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी। आप वीकली करंट अफेयर को फॉलो करेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम भी वीकली करंट अफेयर्स को ला सकते हैं अपने चैनल पे। तो इसके लिए थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। आइए आगे हम बात करते हैं करंट वीक का वेटेज जो हमने बात किया वो अराउंड जब 30 या 35 तक भी चला जाता है तो ये डिपेंड करता है, यानी लगभग ओवरऑल 30 क्वेश्चन तो करंट से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं करंट का वेटेज कितना है। इसके अलावा मेंस की हमने जैसे चर्चा किया कि सिलेबस सेम है। मेंस में बस क्या ऐड हो जाता है, मैथ्स और रीजनिंग ऐड हो जाते हैं और हिंदी का पेपर अलग हो जाता है और इंग्लिश भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। मतलब 2-4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन मतलब इंक्लूड करने का सीधा सा संबंध क्या है कि आगे भी पूछा जा सकता है। तो पिछले साल तो 2 से 4 क्वेश्चन रहा था इंग्लिश का, इस साल भी हो सकता है पूछ ले, तो इसीलिए मैंने इन चारों को ऐड कर दिया है। आइए नीचे हम बात करते हैं। हमने जैसा कि करंट की चर्चा की है कि आप स्पीडी को लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्राउन का बुक जो है उसको पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। हमने जैसा बात करा कि आर्ट्स का सेक्शन, साइंस का सेक्शन और करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर की हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। हम बात करते हैं साइंस का। तो साइंस का अराउंड बायो से अगर बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में। तो लगभग जो है 9 से 11 क्वेश्चन जो है बायो से होते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 7 से 9 तक फिजिक्स का क्वेश्चन होता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो 7 से अराउंड 9 तक, यानी लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री लगभग सेम ही अराउंड क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड करता है। इसके अलावा बायो के क्वेश्चन इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो आपको फोकस तो करना होगा साइंस पे भी, क्योंकि लगभग ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल 20 से 22 क्वेश्चन जो है साइंस से हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ साइंस के लिए 20 ही रखा है एवरेज में। अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पॉलिटी में 12 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं और इकोनॉमिक्स में जो है 10 से 12 क्वेश्चन। तो ये हमने लिख दिया है कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा फोकस की हमने बात करा, जैसा कि मैंने पहले ही फोकस के लिए बात करा कि किस एरिया में आपको फोकस करना है। आपको टाइम सबको देने हैं, लेकिन यहाँ मैंने ज़्यादातर बात यहाँ हिस्ट्री को छोड़ दिया है। हिस्ट्री को आप अगर आपने पढ़ा है तो उसके लिए बस प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बाद में उस हिस्ट्री को पढ़िएगा। अगर आप अभी कम आपका रिवीजन है हिस्ट्री में भी तो हिस्ट्री को आप बाद में पढ़िएगा। उससे पहले आप पॉलिटी के सेक्शन को, ज्योग्राफी, करंट, साइंस और इकोनॉमिक्स के सेक्शन को जो है कंप्लीट कर ले, ठीक है। मैथ्स जिनके अच्छे हैं, मैथ्स से क्वेश्चन जो है 5 से 6 होते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो पीटी में 5 से 6 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम्स जब आएगा पेपर उस पर, ठीक है। तो अराउंड 5 से 6 ही हम लेके चलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, तो आपको ध्यान में रखना है। आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने बात किया कि आप किसी भी चीज़ों को पढ़ते हैं, चाहे वह हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप पीटी के भी देखें और मेंस के भी देखें, आपको क्वेश्चन का लेवल जो है ना सेम ही दिखेगा। तो अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका तैयारी साथ साथ मेंस का भी होगा, ये ध्यान में रखना है।
साइंस के हमने करंट की चर्चा कर ली, अब हम साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आपको 10th लेवल तक का ही पूछा जाता है ओवरऑल, बहुत कम क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको थोड़े से 11th और 12th से रिलेटेड होते हैं। तो ओवरऑल कम टाइम है तो आपको 10th लेवल तक की ही तैयारी करनी है, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं रखनी है और बहुत कम ही सिलेक्टेड बुक को ही पढ़ना है। तो इसके लिए आप 9th और 10th के अगर आप NCERT बुक्स को पढ़ सकते हैं, कम टाइम में आप कर लेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा नहीं 9th और 10th के बुक को कहेंगे कि आप NCERT बुक को पढ़ लें। इसके अलावा आप लूसेंट को आसानी से पढ़ें और उसके ऑब्जेक्टिव को जो है तैयारी कर लें, ये आपके लिए काफ़ी होगा। ओके, अब हम मैथ्स की चर्चा कर लेते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे, उसी क्वेश्चन पे जो है नंबर चेंज करके आप उसी पे प्रैक्टिस करें, यानी सेम जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस भी चैप्टर से पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का बस आप प्रैक्टिस कर ले। इसके अलावा आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, ये आपको मेंस में भी काम करने वाला है। ट्रेंड से क्वेश्चन जो आता है वो पढ़ सकते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एवरेज को, और जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और नंबर सिस्टम। कम से कम आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ के लिए बहुत कम टाइम रखें। इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो इस पे बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, हालांकि आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे करके अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं, और आपका अगर क्वेश्चन दूसरों से 2-4 भी ज़्यादा बनता है तो आप जो है ना अच्छे सेफ जोन में रहेंगे। इसलिए आप इकोनॉमिक्स को इग्नोर ना करें। GDP और यानी जो भी हमारा सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेशनल इनकम से भी रिलेटेड इसमें मैंने छोड़ दिया है, तो नेशनल इनकम की चर्चा भी आप इसको, राष्ट्रीय आय को भी अच्छे से थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा जो है RBI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टैक्स से क्वेश्चन, बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रमुख कुछ योजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं उससे रिलेटेड और अवधारणाएं, ये चीज़ें से पूछी जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस रखना होगा, इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करना है। पॉलिटी के सेक्शन में देखें तो आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, अधिकार से रिलेटेड, ठीक है, नागरिकता है, पंचायत आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो आप पंचायत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट और यूनियन यानी संघ और राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, तो ये कुछ मेजर एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं, तो इन चैप्टर पे आपका कमांड होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज जो है 11 से 15 तक का होता है। तो ओवरऑल जो है आप इस पे ज्योग्राफी पे टाइम देख करके अच्छा खासा आप जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी में भी जो है मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रॉक्स, चट्टानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों, वर्ल्ड लेवल पे भी जो है, विश्व स्तर पे भी प्रमुख नदियों की चर्चा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इंडियन जो रिवर्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर जो भी डिजर्ट है, मरुस्थल हैं, उनसे क्वेश्चन एराइज कर लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्लाइमेट है, जलवायु है, तो जलवायु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आपको जो है ज्योग्राफी में कुछ सेक्शंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो देखना ही है। मैंने ऊपर ही सबसे पहले ही चर्चा किया कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आप वहाँ इन सारी चीज़ों को पाएंगे। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स पे चर्चा किया कि ये कंपल्सरी है, ये सब आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम्स को जो है क्लियर करना है तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप जो भी बुक, देखिए मैंने बुक की चर्चा नहीं की कि आप कौन सा बुक पढ़ें, आप खुद अवेयर हैं, आप अच्छा बुक आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर नहीं है तो जैसा कि सबको पता है लूसेंट या फिर जो है क्राउन का बुक, ठीक है। तो लूसेंट या फिर क्राउन का बुक, आप इन दोनों में से कोई भी बुक अगर आपके पास नहीं है तो ये पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए हमने SPD की बात कर ली या फिर जो है एडुटेरिया की बात कर ली, तो इनको आपको पढ़ना ही हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ेंगे आप, क्योंकि आपके पास बहुत ही मतलब सेलेक्टेड टाइम है, 60 डेज ही हैं। इन 60 दिनों में ही आपको जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। आपको पढ़ाई भी करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर इसके लिए बेस्ट है। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करने के बाद आप
तो ही दूसरे क्वेश्चन या फिर उस तो इस खास जितने भी टॉपिक हैं इनसे लेकर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेंगे। टेस्ट आप अभी नहीं, जब एग्ज़ाम 15 दिन रह जाएगा तब टेस्ट पे जाएंगे, उससे पहले आप तैयारी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, बस इसके अलावा कुछ ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप अगर आप चाहेंगे कि हम ये भी करें वो भी करें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप बहुत ही सेलेक्टिव जिन टॉपिक को मैंने बात किया उन पर देखें, उनको समझें। अगर आपकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है तब तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कर लगाने की ज़रूरत है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अदरवाइज बस आपको रिविज़न रखना है, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से आप अपना स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।